दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ एक साथ दो मोर्चे खोल दिए हैं। पहला मोर्चा दलितों के समर्थन में है। दरअसल भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान को मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी ने दलित समुदाय के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरा मुद्दा पूर्वांचली को लेकर खोला गया है। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहिंग्या का मुद्दा उठाया था, जिस पर आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों का वोट रोहिंग्या कहकर कटवा रही है। संजय सिंह इस मोर्चेबंदी की लीड कर रहे हैं। एसएमएस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर दलितों और पूर्वांचलियों का कितना असर है और इन दोनों को एक साथ कैसे साध रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में सत्ता पाने के लिए दलितों का वोट कितना जरूरी। राजधानी दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में दलित गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। कहा जाता है कि दलित जिसके पाले में जाते हैं, राजधानी दिल्ली की सत्ता उसे ही मिलती है। दरअसल दिल्ली की कुल आबादी में करीब 17% लोग दलित हैं और उनके लिए विधानसभा की 12 सीटें आरक्षित की गई हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में दलितों के लिए रिजर्व सभी 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। साल 2015 के चुनाव में भी आपको दलितों के लिए रिजर्व सभी सीटों पर जीत मिली थी। अब साल 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त भी दलितों के लिए रिजर्व 12 में से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। दलितों के लिए रिजर्व विधानसभा की 4 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर आज तक बीजेपी को जीत नहीं मिली है। इस बार बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी दलितों को साधने में जुटी है। दिल्ली में दलित एक वक्त में कांग्रेस के कोर वोटर्स माने जाते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। खेल बिगाड़ने में पूर्वांचली भी आगे। दिल्ली में पूर्वांचल मतदाता करीब 19% हैं, जो विधानसभा के करीब 29 सीटों पर जीत हार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये मतदाता उत्तम नगर, किराड़ी, बुरारी, संगम विहार, त्रिलोकपुरी और समयपुर बादली जैसे सीटों पर हावी हैं। पिछले चुनाव में इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। आप इस चुनाव में भी इन सीटों पर फिर से जीत पाने की जद्दोजहद में जुट गई है। पूर्वांचल मतदाताओं के मुखर होने की वजह से ही यहाँ बिहार और यूपी की पार्टियां भी मजबूत स्थिति में हैं। जेडीयू, आरजेडी और लोजपा, बीएसपी जैसी पार्टियों को पिछले चुनाव में करीब 2% वोट मिले थे। 70 सीटों पर चुनाव, 7 पार्टियों पर नजर। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों पर होने वाले चुनाव में कई पार्टियां अपने उम्मीदवार को उतारेगी, लेकिन सबकी नजर 7 पार्टियों पर रहेगी। इनमें कांग्रेस, आप, बीजेपी प्रमुख पार्टी है। दिल्ली की इस बार की पूरी लड़ाई आप और बीजेपी के बीच बताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस भी इस बार मजबूत स्थिति में है। इन 3 पार्टियों के अलावा जनता दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी और AIMIM भी मैदान में है। जेडीयू पिछली बार 2 सीटों पर उतरी थी, वहीं बीएसपी का भी दिल्ली में मजबूत जनाधार है। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए AP लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।